वॉलेटिलिटीज कंटिन्यू इन द मार्केट। एक दिन मार्केट पॉजिटिव पे क्लोज हो रहा है, एक दिन मार्केट नेगेटिव पे क्लोज हो रहा है, अगेन एक दिन पॉजिटिव हो रहा है और अगेन नेगेटिव हो रहा है। एक दिन बैरिश एंगल्फिंग बनता है, एक दिन बुलिश हरामी बनता है। सो क्या चल रहा है मार्केट में, चलिए चार्ट पे समझते हैं। तो एज यू कैन सी ओवर हियर कि निफ्टी यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव वापस पॉजिटिव। जो मैं बात कर रहा था कि ये बैरिश एंगल्फिंग बना, अब वापस बुलिश हरामी बन गया। So Nifty is taking a support over here at EMA 20 here, which is exponential 20 moving average के आसपास support ले रहा है, as we discussed in the previous video as well। तो कल के दिन मंडे के दिन EMA 20 को निफ्टी ने ब्रेक किया था, आज वापस उसको रिक्लेम कर लिया और वापस EMA 20 के ऊपर क्लोज हो गया। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि मार्केट यहाँ से बायबैक हो रहा है या बाय हो रहा है यहाँ पे? नो। सो ओवरऑल जब तक अब मार्केट 21,850 का लेवल, वो 850 का लेवल कहां से है कि अगर ये कैंडल का आप अगर हाई देखोगे विच वाज 1 जन 2024 का हाई है 21,834। अगर कल के दिन या डे आफ्टर टुमारो मार्केट अगर 21,850 रिक्लेम करता है और अगर ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है तो ही मैं स्विंग में लॉन्ग करके काम करूंगा। ऑन द शॉर्ट साइड अगर यहाँ पे मार्केट 21,570 विच इज अ क्रूशियल लेवल, यहाँ पे कंटिन्यूएशन में आप देखोगे तो ये रैली लिया, वापस अप ट्रेंड बना, अप ट्रेंड के बाद वापस डाउन ट्रेंड। आज भी आप देखोगे तो वही लेवल के आसपास इट मेड अ लो अराउंड 21,543 और बाउंस बैक किया। तो 21,570 अब क्रूशियल लेवल हो जाता है। अगर निफ्टी 21,570 के नीचे क्लोज हो गया then we can see the weakness in the market with the price target around 21,400। तब तक जब तक यहाँ पे ये ओवरऑल एक रेंज के अंदर है कि इधर 21,850 क्रॉस नहीं कर रहा है ना इधर 21,570 ब्रेक कर रहा है, तब तक मार्केट यही ऐसे ऊपर नीचे चलते रहेगा और क्लियर ट्रेंड आपको नहीं दिखाई देगा। तो क्लियर ट्रेंड के लिए ये दो में से एक लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर जैसे ये लेवल क्रॉस होंगे you will find the good uptrend or a downtrend market over here। So अभी भी आप देखोगे तो मार्केट फुल्ली डाउन ट्रेंड नहीं है ना फुल्ली अप ट्रेंड है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो गया तब तक कॉशियस रहिए और मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादा करिए। सो दिस इज द लेवल फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर लेवल देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो क्रूशियल यहाँ पे जो हायर लेवल है विच इज 46,300, 46,200 का लेवल है, नॉट 300। तो ये वाला जो कैंडल का हाई बना था 8 फरवरी को, तो ये 46,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ तो ही स्ट्रॉन्ग बाई जोन में दिख रहा है टुवर्ड्स द टारगेट अराउंड हियर। एक 46,200 इज द फर्स्ट हर्डल, उसके ऊपर दूसरा हर्डल है 46,900। अगर ये दोनों हर्डल क्रॉस होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट दिस गैप फिलिंग हियर ऑन द स्विंग साइड। ऑन द डाउन साइड मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मार्केट यहाँ पे 44,800 का सपोर्ट ले रहा है ऑन EMA 200 के लेवल पे। अगर आप देखोगे तो EMA 200 का लाइन पे मार्केट ने कल के दिन EMA 200 को हिट किया, EMA 200 की लाइन को हिट किया और आज वापस वही लेवल से बाउंस हुआ। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। निफ्टी EMA 20 को रिक्लेम किया और बैंक निफ्टी EMA 200 को सपोर्ट करके ऊपर। बट जब तक ये डिसिसिवली ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक हरी नहीं करना बाइंग करने का। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दो लेवल दे देता हूँ फॉर द स्विंग साइड विच इज 46,200 के ऊपर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी स्विंग के लिए देख सकते हो। आइदर 44,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो गया तो आप शॉर्ट स्विंग के लिए पोजिशन बना सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल लेवल। तब जब तक ये रेंज में रहता है कि बैंक निफ्टी का रेंज है 44,800 से लेकर 46,200, तो जब तक ये रेंज में है मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। एक दिन आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा, एक दिन आपको नेगेटिव होता रहेगा। सो ओवरऑल ट्रेंड क्लियर नहीं है। मेरा ऑलवेज मानना है ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल बैंड्स एट द एंड। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जब तक क्लियर ट्रेंड नहीं है डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर ट्रेड्स एंड ट्रेड इंट्राडे मोस्टली। डू नॉट कैरी एनीथिंग ओवर हियर और बी स्टॉप स्पेसिफिक इंडेक्स से थोड़ा दूर। सो दिस इज द ओवरऑल लेवल फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब क्विकली इंट्राडे के लेवल देख लेते हैं। तो आपको आना है 15 मिनट के चार्ट। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। तो निफ्टी का अपर लेवल है 21,818, 21,818 के ऊपर 15 मिनट के चार्ट पे 15 मिनट का कैंडल अगर 818 के ऊपर क्लोज होता है तो आप लॉन्ग करके इधर कॉल खरीद के काम कर सकते हो।
ऑन द डाउन साइड अगर 21,668 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट करके आइदर पुट लेकर काम कर सकते हो, बट द कंडीशन इज लाइक दैट जो 15 मिनट का कैंडल है आइदर इट शुड क्लोज अबाउट 21,818 फॉर अ लॉन्ग एंड आइदर इट शुड क्लोज बिलो 21,668 फॉर शॉर्ट. So this is the level for Nifty. Nifty के टारगेट क्या होगा? अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो you can note down the target. The target for the Nifty about 21,818, 892, 966 और 22,041 का टारगेट है. On the downside 21,668 के नीचे 21,594, 519 और 445 का टारगेट. So this is the overall target for Nifty. What about Bank Nifty? So Bank Nifty के टारगेट आप लिख लीजिए, लेवल लिख लीजिए फर्स्टली. तो 45,813 का फर्स्ट लेवल है. अगर 45,813 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो आप लॉन्ग करके आइदर कॉल खरीद के काम कर सकते हो. ऑन द डाउन साइड 45,192 कल इंट्राडे में अगर ब्रेक होता है 15 मिनट में और कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है तो आप शॉर्ट करके आइदर पुट खरीद के काम कर सकते हो. So this is the overall level for Bank Nifty. Bank Nifty का टारगेट क्या आएगा? तो Bank Nifty के टारगेट नोट कर लीजिए. 45,813 के ऊपर 46,123, 46,433 एंड 46,743 का टारगेट है. ऑन द डाउन साइड 45,192 के नीचे 44,881, 44,571 और 44,261 का टारगेट ओपन हो जाएगा. Okay, so that is the level over here. That's all from my side, guys. So I hope you found this video insightful. If yes, please do like, comment, subscribe, and share with your family and friends. Thank you so much.